सियासी मुस्तकबिल की, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जो सोचा जाता है कि इमरान खान को एलिमिनेट कर देंगे या उनकी पार्टी को बंदों को एलिमिनेट एलिमिनेट कर देंगे और उनको जो जिस तरह सज़ाएँ हो रही हैं, नाअहलियाँ हो रही हैं, इससे पार्टी ख़त्म हो जाती है, इससे पार्टी ख़त्म नहीं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। हुँ, उनको फांसी दी गई, एक अदालती कत्ल था। बिल्कुल। उसको सोचा गया कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाए, पीपल्स पार्टी वहीं पर है और अभी सिंध हो या पंजाब में कई जगहों पे वो जेन्युइन सीटें जीतते हैं, भुट्टो के नाम पे ही जीतते हैं। या उनका नवासा आ गया, भुट्टो के नाम पर जीतते हैं। उनके ख़ानदान के लोग हैं या और भी आ जाएँगे। तो इस और जब शोहरत किसी की पार्टी ख़त्म होनी है तो बड़ा टाइम लगता है। भुट्टो नून लीग को ले लें सर। नहीं, नहीं भुट्टो का देख लें, भुट्टो हाँ। के बाद बहुत नीचे करते, करते, करते अब आगे कम सीटें हुई हैं ना, एक दिन में तो नहीं। तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की इमरान खान की शोहरत नीचे आएगी, अभी तक नीचे नहीं आई। सर वो तो इलेक्शन में तो वोट नहीं पड़ा सर। मैं आपको बता थोड़ा इलेक्शन तो सारा वोट नून लीग को पड़ जो गया आपने और कहा पीपल्स पार्टी को पड़ गया सर। वो जैसे पड़ा फिर ये लंबी बात है, आपके सामने ही चल रहा है। कोई कोई इल्ज़ाम लगाता है, वो कहता है जीता कोई था 45, 47 पे चले गए, फॉर्म मिल गया उनको। सर 47 जो है मेरी नज़र में तो वो ज़्यादा मोतबर है। 47 में तो पाकिस्तान बना था सर। तो हमारे लिए तो वो ज़्यादा मोतबर है सर। बिल्कुल 47 इसलिए मोतबर है कि इलेक्शन कमीशन जब 47 फॉर्म जारी करे तो वो चीज़ जीत जाता है। तो सर वो 130 में नवाज़ शरीफ जीते थे, आपने जियो पे खबर ब्रेक कर दी थी सर। नहीं जीतने की खबर हमने कब ब्रेक की थी? नहीं, नहीं, आपने जीतने की नहीं की थी। हाँ। आपने तो कहा था कि यास्मीन राशिद आगे जा रही हैं और आपके पास फॉर्म 45 कहीं से आ गए थे बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा था जेन्युइन, जी। उसमें नवाज़ शरीफ हार रहे थे, यास्मीन राशिद जीत रही थी। अब देखें हमें उस वक़्त कहा भी गया मुख्तलिफ़ जगहों से सियासी पार्टी कि देखिए जी बाकी टीवी दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जीत रहा है। तो मैं कहा देखिए मेरे हराने से ना वो हार जाएँगे, ना मेरे जिताने से जीत सकते हैं हमारे कुछ यानी टीवी चैनल के। जो रिज़ल्ट आ रहा है हम तो वो दे रहे हैं। अगर उनका रिज़ल्ट जीत में आ रहा तो हम जीत में दे देते, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं हालात देख रहा था और रात को मैंने ब्रेक भी किया कि वो लोग आए थे बड़ी फातिहाना तकरीर करने, सब चले गए उनकी शामियाँ लगे थे तंबू के नाते लिपट गईं। ये मैंने ब्रेक भी कर दिया था और जी, जी, हमने सुना मैं उसी ब्रेकिंग पे बात कर रहा हूँ। तो इसलिए किया था कि वो हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। मैंने ये भी कहा कि अगर अंदरून सिंध से मुराद अली शाह का 12:30 बजे नतीजा आ सकता है, तो रात को 12:30 बजे लाहौर से क्यों एक एमपी का नतीजा भी ना आए? तो वो हालात नज़र आ गए थे कि अब ये 445 जो है ना, वो 47 में किस तरह तब्दील होंगे। और वो सबके सामने अब इसमें बार-बार सारे हाँ, सियासतदान बार-बार। अच्छा इल्ज़ाम सर लगाते नहीं, हैं। आपका ये कहना है कि इमरान खान बड़े अच्छा सर मुझे थोड़ा-सा ये पहले बता दें, मैं मेरा एक एक और चीज़ जो बताना जी चाहता सर। जो मेरे से कंटिन्यूएशन में है। तो जिस तरह मैंने कहा कि कहते भट्टू चला गया पार्टी खत्म हो जाएगी, इमरान चला जाएगा पार्टी खत्म ऐसा नहीं। पार्टी वही रहती है जिसके नाम। नवाज़ शरीफ की पार्टी में से चौधरी निसार बहुत मज़बूत आदमी चला हुँ, गया। बड़ा नाम। उनकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी चला गया, मुफ्ती इस्माइल चला गया। लेकिन नवाज़ शरीफ तो वही हैं। उनकी जावेद हाशमी चले गए। जावेद पार्टी तो उनकी वही है। मैं थोड़े नाम ले रहा हूँ। इमरान खान की पार्टी में उस वक़्त जहांगीर तरीन थे। उन्होंने कहा जहांगीर तरीन चला गया, एटीएम चलेगी, इमरान खान खत्म। तो कुछ अरसा बीच में ऐसा आया अलीम खान भी चले गए। तो इमरान खान तो खत्म नहीं हुआ। फिर पीपल पार्टी वही है, रज़ा रब्बानी चले गए। उनको टिकट सेनेट की दोबारा नहीं मिली। फरुद्दुल्ला बाबर भी नहीं है। लेकिन वो तो पार्टी वही उन्हीं के नाम की, भुट्टो नाम की है। तो जहाँ जो पार्टी जिसके नाम की है, वहाँ जाने से कुछ नहीं किसी के फ़र्क पड़ना। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टी उसी की जिसके नाम से चल रही है। आज इमरान खान नहीं होगा, हो सकता है कल उसकी बहन सँभाल ले, तो पार्टी तो फिर खड़ी है वहीं। पीटीआई को आप समझते हैं ये सियासी जमात है? पार्टी है? बन चुकी है पार्टी? लाइक पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन एमक्यूएम ये पार्टी है सर जी, देखें या वन मैन शो है? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया नवाज़ शरीफ वन मैन शो है, उसकी पार्टी है। उसको वहाँ जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भुट्टो ख़ानदान बिलावल भुट्टो एक वन मैन पार्टी है, उस लोगों के जाने से कुछ नहीं बनता। इमरान खान वन मैन पार्टी है, लोगों के जाने से कुछ नहीं बनता। पार्टी इसलिए है सर, मैं सियासी पार्टी इसलिए कहता हूँ कि जिसको लोग वोट दें, अगर उसको पूरे इलेक्शन में 2 लाख वोट भी पड़ा हो पूरी पार्टी को, तो पार्टी तो वो है। 2 लाख लोगों ने वोट दिया उसको। मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे, तो पार्टी वो है। वो अलहदा है कि वो उनके तरीकाकार क्या है, किस तरह करना चाहिए, किस तरह नहीं करना, वो अलहदा बात है। लेकिन वो पार्टी मुकम्मल है और जो लोग ये समझते हैं कि वो पार्टी नहीं रही, वो ये ना करें, बिल्ली की तरह मत करें कि कबूतर जब आँखें बंद करता है, वो सोचता है बिल्ली चली गई, ऐसा नहीं है। आपका सहाफ़ती करियर जो है वो 3 अक्षरों या उससे भी ज़्यादा पर मुहित है।
4 अशरे हो रहे हैं। 4 अशरे हो गए माशाल्लाह। आपको लगता था इमरान खान जेल काट लेंगे 1 हफ्ते से ज़्यादा? और वो सर वो ये नून लीग वाले और ये मुखालिफिन कहते थे कि वो तो नशा करते हैं और वो कोकीन का नशा करते हैं और वो कोकीन का नशा करने वाला या कोई ड्रग करने वाला तो नशे के बगैर रह नहीं सकता। तो ये सर नशा छूट गया है, कोई अंदर उनका इलाज करवाया गया है या अंदर उनको नशा दिया जा रहा है? नहीं देखिए, पहली बात ये है कि जब मैं सियासी पार्टी से किसी एक के साथ तो हूँ नहीं। मैंने वो बात करनी है जो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे करनी होती है। लेकिन मैं सोशल साइड पे जब कोई काम करे मैं उसके साथ होता हूँ। हुँ। मैं इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा रहा शौकत खानम के शौकत खानम की। शौकत खानम के जब हुआ तो मैं उनके साथ काफ़ी रहा। क्योंकि सोशल इश्यू में कोई भी करे मैं उनके उसके साथ चलता हूँ, मेरी एक आदत है। मैं उनके साथ ट्रैवल भी बहुत किया, दुनिया से बाहर भी किया और पाकिस्तान में। मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैंने उन्हें नशा करते नहीं। अच्छा। मैं 1 माह तो रेगुलर पाकिस्तान में उनके साथ था। एक ही होटल में जहाँ रहते थे वहाँ या किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, तो मैंने नहीं करते थे। मैं भी गलत बात करूँ जो अपने रूम में जाके ना कर लेते हो? नहीं वो फिर जब वो आप जो नशा करने वाला जब बाहर आएगा ना नशा करके, उसकी चाल और उसका चेहरा आपको बताएगा ये क्या करके आया। नशा करने वाले की चाल और चेहरा आपको बता देगा। कहीं न कहीं से आपका ना उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपको बताएगा कि ये गड़बड़ हो चुका है। तो इसलिए मेरे सामने तो ऐसी बात उसने नहीं की। दूसरी बात ये जो आपने की जेल में, देखिए जो नशा करना एडिक्ट होता है ना, अगर जेल में हुकूमत के पास हो या तो उसको आपको अ, एडिक्शन उसकी पूरी करने के लिए आपको देना पड़े, नहीं तो फिर उसको रिहैब के लिए आपको इलाज करवाना पड़े। अगर ये इल्ज़ाम मैंने देखा है गवर्नमेंट के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं बड़े हैवी जी, मिनिस्टर्स, जी, जी। वो तो आपकी कस्टडी में है। ऑन द फ्लोर ऑफ कौमी कौन असेंबली और सेनेट में ये बातें हुई हैं? तो वो अब वो जो है इस वक़्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वो आपकी कस्टडी में है। अगर इल्ज़ाम वज़ीर लगा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग उनको नशा दे रहे हैं उसको। और अगर नशा नहीं दे रहे और रिहैब किया है, तो वो किस डॉक्टर से इलाज किया वो कागज़ बताएँ, उसके टेस्ट दिखाएँ, उसको रिहैब करने के लिए और उसके इलाज बताएँ, क्या-क्या किया, वो कागज़ कहाँ हैं? वो भी आज तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आया। तो ये दोनों में से एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी इनको। तो वो दोनों चीज़ें नहीं सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाते हैं, बताने को तैयार नहीं। हमने 2 साल में हमने नहीं देखा कि किसी एक खबर दिखा दें कि जी उसको रिहैब करने के लिए डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फलाँ डॉक्टर है किसी हॉस्पिटल में टेस्ट गए हैं, अंदर से टेस्ट किए हैं। बाद में कोई कागज़ निकाल लें, यहाँ कुछ भी निकल आता है, तो वो और बात है। लेकिन गवर्नमेंट साबित नहीं कर सकी अब तक कि उसने नशा किया। सिर्फ़ असेंबली के फ्लोर पे या मीडिया टॉक में बयानबाज़ी करते हैं, साबित वो नहीं कर सके। ये वाक़ई जेल कोई मज़बूत असाब के साथ काट रहे हैं या वो हैं ही अंदर, तो अंदर नहीं, रखा गया है, उनकी तो उनको उनको आने नहीं दिया जा रहा बाहर और हम ये भी कह रहे हैं कि जी बड़े मज़बूत असाब से जेल कर रहे हैं। अच्छा जेल देखें, जेल तो मरियम नवाज़ ने भी काटी। मुझे उस वक़्त के आईजी जेल ने ये कहा, मैं नाम लेता हूँ उनका, शाहिद बेग साहब हमारे दोस्त थे, आपके भी उनसे था। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने मर्दों की तरह जेल काटी। जेल जो है हमज़ा ने काटी, राना सनाउल्लाह ने काटी। तो जो है ना जो जेल हुकाम होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन जो है ना वो लम्हे पे के जेल काट रहा है और कौन जो है ना मज़बूत मज़बूत असाब के साथ जेल काट रहा है। तो इनके हवाले से भी खबरें तो यही हैं कि वो बड़े मज़बूत असाब के साथ जेल काट रहे हैं। देखिए, जो आपने बात की मरीम नवाज़ ने भी मज़बूत हिसाब से जेल काटी। उन्होंने रेस्ट हाउस में आने से इनकार भी कर दिया और लेकिन इसका मुझे ये पता था कि मज़बूत हिसाब से जेल काटेगा। अच्छा वो नहीं मानते थे। मैं बताता हूँ कि हम एक बार जा रहे थे मुल्तान से रहीम यार खां। ठीक है। रात 3 बजे तो एक बहुत ही और ट्रक वग़ैरह अड्डा था वहाँ रुक गए यार ढाबा। ढाबा के सुबह हमने पहुँचना था तो सुबह 7 बजे हमने पहले किसी कॉलेज में इन्होंने जाना था। मैं कवरेज के लिए साथ था। मैं कवरेज। कवरेज के लिए साथ था एज़ ए जर्नलिस्ट मतलब फंड रेज़र नहीं था। तो एक अच्छा कॉज़ था, ज़ाहिर उसके है। उसके लिए सब साथ चलते हैं। तो एक बहुत ही ऐसी गंदी दरी, जिस पर आप बैठना भी सर खड़े होना पसंद ना करें, वहाँ लेट गया। हाथ रख के लेट गया, कहता सो जाओ आधे घंटे के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहा दरी बहुत गंदी है। वो कहता सो जाओ, सोने के बाद क्या पता लगता है कि बंदा बेड पे पड़ा है या दरी पे पड़ा है। तो उस उन्होंने वहीं कुछ खाना भी खाया, टूटी प्लेटों में सिल्वर की प्लेटें थी और मैंने तस्वीरें आपने देखी होंगी पलंग पे पूरे पलंग पे सो जाना हुँ। और खाना आपको जो मर्ज़ी दे दें, आगे रख दें उन्हें खा लेना। वो उसका अपना ये तरीक़ाकार था। तो मुझे ये पता था कि जब ये लड़ाई में आ जाए ना, लड़ाई में, तो फिर इसके असाब बहुत मज़बूत हो जाते। फिर ये मैंने नहीं देखा कि इससे मज़बूत आदमी कोई होगा। मैचेस देख लें, कुछ देख लें, क्योंकि इसलिए कि जब पहली बार ये इलेक्शन लड़े तो इनकी अपनी ज़मानत ज़ब्त हो गई। मेरी याद है, इनको वोट कुछ नहीं पड़े थे। तो बंदा वैसे ही डिसहार्ड होके चला जाता।
लेकिन उस बंद 26 साल उसने पीछा नहीं छोड़ा सियासत। तो लेकिन जो चीज़ मैं पहले कहा कि 26 साल में जब जिस पॉइंट पे बंदा आज पहुँचा है, इसको नीचे जाने में भी 26 साल ही लगे। एक दिन में ना शोहरत से खत्म होगी। अब लोग जो उनकी बातें हैं, आप उनके नशे कह दें, आप उनके जिनसी स्कैंडल की बात कर लें, जो उसके सपोर्टर हैं उसको लेने को तैयार ही नहीं है ज़हन में।